Hello, Assalamu alaikum dear students. I hope you all are very well. So today is our next video in English learning technique. सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रेज़ की डेफिनेशन पढ़ूंगी, देन क्लॉज की, फिर सेंटेंस की। मैं इन तीनों को एक साथ ही पढ़ूंगी ताकि आपको पता लगे और अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। देखिए यहाँ पे इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये मुख्तलिफ अल्फाजों से मिलकर बनता है। अगर फ्रेज़ मुख्तलिफ अल्फाजों से मिलकर बनता है तो क्लॉज में भी तो वही डेफिनेशन आ रही है और टेंस में भी, सेंटेंस में भी वैसे ही हमें समझ आ रही है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये मुख्तलिफ अल्फाजों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो अगर ये तीनों में यही बात कह रहे हैं कि ये भी मुख्तलिफ वर्ड से मिलकर बनता है, ये भी और ये भी, तो हम डिफरेंस कहाँ से इनको करेंगे और हमें समझ कैसे आएगी? तो ये वाली जो लाइन है ना, वो जस्ट फिलहाल वैसे ही यहाँ पर बताई गई है। असल जो चेंजिंग आती है वो नेक्स्ट लाइन पर आती है और नेक्स्ट लाइन से ही हमें समझ आएगी कि इसमें क्या चल रहा है। तो ये बात अब आपने बहुत गौर से माइंड में रखनी है, क्योंकि अगर ये वाली लाइन आपने मिस कर दी है ना, तो फिर आपको क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस की समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे वो कह रहा है नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। आपने पढ़ा है ना सब्जेक्ट हमारा क्या होता है और वर्ब क्या होती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। क्लॉज में देखते हैं कि क्लॉज में क्या कह रहा है। क्लॉज में वो कह रहा है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, मतलब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो सेंटेंस में देखते हैं उसमें क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब इनका कॉम्बिनेशन है। तो अब देखिए कन्फ्यूजन कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है और यहाँ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन है। तो अगर यहाँ और यहाँ है तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्लॉज कहाँ पे और सेंटेंस कहाँ पे आ रहा है? तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो समटाइम स्टूडेंट को कन्फ्यूज़ कर जाती हैं। तो इन्हीं को तो हमने साथ रिलेट करके पढ़ना है। तो अब इसको आगे जाके देखते हैं, इसका मजीद आगे लाइन डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इन तीनों को डिफरेंस करके इनका मैं बताऊंगी, फिर आपको समझ आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। गिव्स नॉट कंप्लीट सेंस। वो कह रहे हैं कि हमें ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। ठीक है, हमें फ्रेज से कंप्लीट सेंस नहीं आती। ठीक है, तो सम टाइम गिव्स सेंस और नॉट। क्लॉज में क्या कह रहे हैं कि सम टाइम गिव्स सेंस और नॉट। वो कह रहे हैं कि सम टाइम हमें बाजुकात तो देता है लेकिन बाजुकात नहीं देता। अब यहाँ पे खतरे की बात यहाँ आ रही है कि जहाँ हमें वो सम टाइम नहीं देता, तो ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड था, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड था। तो जहाँ वो सेंस नहीं दे रहा तो वहाँ पे कहीं हमें यहाँ फ्रेज के साथ ना रिलेट करना पड़ जाए, तो हमें फिर यहाँ पे कैसे कन्फ्यूजन आएगी? यहाँ पे हमारी कन्फ्यूजन यहाँ दोनों पे आई है, यहाँ पे हमारी कन्फ्यूजन यहाँ और यहाँ पर आई है, क्योंकि जहाँ पे सेंस नहीं बन रही, ग्रुप ऑफ वर्ड तो ये भी था और ये भी है, कैसे पता लगेगा कि वो कहीं फ्रेज तो नहीं है जहाँ पे हमें सेंस नहीं बन रहा? तो यहाँ पे भी जो कन्फ्यूजन है उसको भी हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू अपना सॉर्ट आउट करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस में वो क्या कह रहा है। सेंटेंस में कह रहा है कि ऑलवेज गिव्स कंप्लीट सेंस प्लस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर और एंड विद फुल स्टॉप। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे कहता है कि हमें हमेशा एक कंप्लीट सेंस मिलती है। मतलब सेंटेंस की जब भी हम बात करेंगे उसमें हमें एक कंप्लीट सेंस मिलेगा, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और उसका जो इख्तिताम होगा यानी एंड होगा वो फुल स्टॉप से होगा। तो हमें पता लगेगा कि ये सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक है, और ये सेंटेंस है, ना ये क्लॉज है ना ही फ्रेज है। ठीक है, तो अब हम यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई इन पॉइंट्स की कि इसमें क्या कह रहे हैं। बिकॉज डियर स्टूडेंट्स व्हेन वी डाइव डीप इनटू इट्स कंस्ट्रक्शंस देन वी इजीली अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। बिकॉज हम इसकी वर्किंग और इसके यूजेस को कंप्लीट से नहीं पढ़ेंगे, वी नेवर बी एबल टू अप्लाई ईजिली इन आवर डेली लाइफ। अब हम चलते हैं इनकी एग्जांपल में। सबसे पहले हम फ्रेज की एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखें, इन द लॉन्ग रन कह रहे हैं, जिसका उर्दू में मीनिंग है एक तवील मुद्दत में। तो अब एक तवील मुद्दत मैंने भी पढ़ा है, तो इसका कोई आपको सेंस बनी है, कुछ समझ आई है आपके माइंड में कि ये क्या कह रहा है कि एक तवील मुद्दत में क्या हुआ है, कुछ हुआ था या कुछ होना था या कुछ हो चुका था? ऐसा कोई सीन नहीं है ना। एक सिंपल वर्ड यानी कि एक तवील मुद्दत में एक वर्ड हमें क्या ही सेंस देकर गया है। तो यहाँ पे पीछे हम यही बात करके अभी गए हैं कि वो हमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। तो मतलब ये हम खुद से अभी हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमने यहाँ पे ये चीज़ पढ़ी थी फार्मूले में, तो ये यकीनन हमारा फ्रेज होगा। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे आप लोगों ने करनी है। एट फर्स्ट ग्लैंस, पहली नज़र में। तो अब पहली नज़र में क्या हुआ, कुछ हुआ था, मतलब क्या ये कोई सेंस बन रही है, कोई कुछ करना था या कुछ हुआ है, या पहली नज़र में क्या कोई किसी किस्म का कोई यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है कि कोई बात चली थी पीछे से कोई हमें समझ आई हो, कुछ भी समझ नहीं आ रही। इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्ज़ों में इसका भी कोई सेंस नहीं बना। या फिर डीप इनसाइड, दिल की गहराइयों से, कोई दिल की गहराइयों से क्या कोई मेहरबानी कर रहा है, कोई शुक्रिया अदा कर रहा है, कुछ समझ आ रही है इसमें? नहीं आ रही ना। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से, और ना ही तो ये यहाँ पर कोई फुल स्टॉप के साथ इसका एंड हो रहा नहीं हो रहा। ये हमें जस्ट एक वैसे वर्ड हैं जो एक अपने अलग स्पेसिफिक मीनिंग रखते हैं, तो हमें इससे यहाँ कोई सेंस नहीं मिल रही। तो ये तो अब हमें हमारी क्लैरिफिकेशन हो गई है कि यहाँ पे हमें कोई सेंस नहीं मिली, ना तो ये कैपिटल से स्टार्ट हुए थे, ना ये इनका एंड हमने यहाँ पे फुल स्टॉप से किया। तो इट मीन्स कि ये हमारा फ्रेज नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स ये हमारा फ्रेज नहीं है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं क्लॉज। क्लॉज में हमने क्या देखना है, क्लॉज की एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट।
एग्जाम्पल से पहले हम देखें कि क्लॉज की टाइप्स होती हैं, ठीक है। टेंस की भी आगे काफ़ी सारी टाइप्स है, वो मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं किया, तो अभी सिर्फ क्लॉज की टाइप को मैं डिस्कस करूँगी। टेंस में आपने देखना है एक तो इसकी इंडिपेंडेंट टाइप होती है, एक डिपेंडेंट टाइप होती है। तो अब टेंस में हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने कहा था ना कि ये कंप्लीट सेंस देता है और कंप्लीट सेंस नहीं देता, तो मैंने कहा था कि ये वाली बात यहाँ पे रिलेट कर रही है इसके साथ। तो अब यहाँ पे इसकी हमने कन्फ्यूजन को क्लियर करना है कि कैसे पता लगेगा कि ये यहाँ पे क्लॉज तक है, ये यहाँ पे फ्रीज ना हो। तो वो ऐसे है कि जो फ़िक्रा हमारा दूसरे फ़िक्रे पर इन्हिसार करता हो, ये डिपेंडेंट का मतलब होता है इन्हिसार करना, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो खुद से एक कंप्लीट सेंस रख रहा हो, ठीक है। और ये डिपेंडेंट का मतलब वो होता है कि जो जिसे अपनी बात कहने के लिए किसी ना किसी सहारे की या अगले सेंटेंस की ज़रूरत हो, ठीक है। तो वो सेंटेंस हमें सेंस नहीं दे रहा होता, ठीक है। अब इसको आपने इस तरह लेना है कि वो सेंस नहीं दे रहा होगा तो वो हमारा डिपेंडेंट होगा, और जो हमें सेंस कंप्लीट दे रहा होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट होगा। और शर्त इन दोनों में यही रहेगी कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन ज़रूर होगा। यहाँ पे कम्बिनेशन नहीं है, इसका इशारा इतना ही काफ़ी है कि हमें सेंस आए या ना आए, इसमें अगर सब्जेक्ट वर्ब का कम्बिनेशन आ गया तो ये क्लॉज ही है, ठीक है। तो अब एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले, बिकॉज शी वॉज टायर्ड शी वेंट टू बेड अर्ली। अब देखें, मैं सिर्फ अगर इतना बोलूँ बिकॉज शी वॉज टायर्ड, कि वो क्योंकि वो थकी हुई थी, तो अब आपको क्या समझ आई है कि मैंने कहा कि क्योंकि वो थकी हुई थी, कोई सेंस यहाँ पे आपका बना है, कोई आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है कि मैंने अभी मे भी कुछ कहना हो या मैं कुछ कहना चाह रही हूँ और मैं रुक जाऊँ मे भी, मगर फिर भी वो आपको समझ तो नहीं ना आई जो आनी चाहिए थी। तो आगे जब मैं बोलूँगी शी वेंट टू बेड अर्ली, इसलिए वो जल्दी बिस्तर पे चली गई, ठीक है। तो अब आपको इस फिक्रे को रिलेट करने के बाद आपको इसकी समझ आई है कि वो थक गई थी शायद, वो इसीलिए बेड पे मतलब सोने जल्दी चली गई, तो फिर इसकी समझ आई है। तो इसमें जो हमारा ये इतना फिक्रा है ना, ये सारा हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट है, और जो ये रिमेनिंग हमारा पार्ट था ये सारा इंडिपेंडेंट था। शी वेंट टू बेड अर्लियर, वो जल्दी सोने चली गई, ठीक है। इसको अपने मीनिंग देने के लिए कोई किसी किस्म के डिपेंडेंस क्लॉज की ज़रूरत नहीं थी, अलबत्ता इसको थी, क्योंकि हमारे मोस्टली बिकॉज इफ़ इनसे स्टार्ट होने वाले जो वर्ड होते हैं वो तकरीबन हमारे डिपेंडेंट ही फ़िक्रे होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने एक इफ़ का फ़िक्रा रखा है, यहाँ पे पहले बिकॉज का था, उसके बाद अब मैंने यहाँ पे इफ़ का रखा है। अब आप देखें, इफ़ ही कम्स, अगर वो आता, आई विल गो आउटसाइड, आई विल, इफ़ ही कम्स आई विल गो आउटसाइड, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा बाहर, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इतना ही रहने देती इफ़ ही कम्स और मैं स्टॉप कर जाती, तो आपको मेरी कुछ समझ आनी थी कि मैंने कहा कि अगर वो आता है, तो आपको लगेगा कि अगर वो आता है तो क्या कुछ खाएंगे, कहीं बाहर चलेंगे या कुछ खेलेंगे, मैं कुछ भी आगे कह सकती थी, आप आगे कुछ भी सोच सकते थे, मगर जो मैं कहना चाहती थी वो बात तो नहीं ना आप सोच सकते एग्जैक्टली। तो इसलिए इस तरह के फिक्रे ना समटाइम कन्फ्यूजन छोड़ जाते हैं, ठीक है। और इनको कंप्लीट करने के लिए एक कंप्लीट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेंटेंस की हमें ज़रूरत रहती है, जो कि मैंने आगे यहाँ पे साथ ही दिया हुआ है, ये है इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट था, ठीक है। आई विल गो आउटसाइड, मैं बाहर जाऊँगा, ठीक है। अगर वो आता है आई विल गो आउटसाइड, ठीक है। कंप्लीट सेंस हो गई। अब नेक्स्ट देखें ज़रा, सिंस आई वॉज बिजी आई डिडंट आंसर योर कॉल। सिंस वाला फिक्रा भी हमें सम टाइम हमारा क्या करता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। यहाँ पे ये भी हमारे यहाँ पे डिपेंडेंट का है, ठीक है, ये भी आपने नोट कर लेना है। सिंस अगरचे आई वॉज बिजी आई डिडंट आंसर योर कॉल, क्योंकि मैं बिज़ी था इसीलिए मैं आपकी कॉल का जवाब नहीं दे सका। तो अगर हम यहाँ पे इस फिक्रे को अलहदा करें इस फिक्रे से, ठीक है, तो आई डिडंट आंसर योर कॉल, मैं तुम्हारी कॉल का जवाब नहीं दे पाया, तो आपको यहाँ पे समझ आ गई है कि मैं आपकी कॉल का जवाब नहीं दे पाया। मे भी हम मिलते साथ ये भी कहते कि मैं आपकी कॉल का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बोल दूँ सिंस आई वॉज बिज़ी, क्योंकि मैं बिज़ी था, तो आपको लगा कि अब मैं शायद कुछ कहूँ, क्योंकि इस तरह वाले फ़िक्रे से अपना वर्ड का जो है वो सेंटेंस का स्टार्ट किया है, तो ये यकीनन कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट करके गया है, ठीक है। तो ये वाला फ़िक्रा क्या हुआ हमारा यहाँ पे, ये इतना हमारा इंडिपेंडेंट और ये हमारा डिपेंडेंट, ठीक है। अब हम चलते हैं सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस की एग्जांपल देखते हैं। सेंटेंस में किसी किस्म का कोई ना तो कन्फ्यूजन होती है, ना तो वो कोई अपना कोई इस तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि उसको कंप्लीट करने के लिए कोई अदर सेंटेंस की ज़रूरत हो। वो सिंपल हमारा क्या करता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप के साथ उसका एंड हो जाता है। ये देखा जा रहा है, कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप पे इसका एंड हुआ है, ठीक है। शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है। माई फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट एवरी वीकेंड, मेरे दोस्त हर वीकेंड पर क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है।
द ट्रेन अराइव्ड लेट, जो गाड़ी थी यानी जो ट्रेन थी वो देर से पहुंची। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई, ना कोई किसी किस्म की कोई रुकावट आई है कि हमें समझने के लिए कोई नया कोई सेंटेंस चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि फ्रेज में किस तरह वर्ड मिलकर बनता है, क्लॉज किस तरह और सेंटेंस किस तरह बनता है। ठीक है।